बोला ये 3 वीक डिलीवरेंस के हैं। डिलीवरेंस का मतलब होता है आजाद होना, किसी परेशानी से बाहर निकला, दुखों से बाहर निकलना। और मोस्टली प्रॉब्लम क्या है? शैतान की, फाइनेंस की, और जिंदगी में लड़ाई झगड़े। हमारे घरों में, हमारी फैमिलियों में यही चलता है, ऐसा है कि नहीं? कितने लोग फाइनेंशियली दुखी हैं? वो हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ। डोंट वेरी, मुझे बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, बहुत ज्यादा। मैं भी इस सफर में से गुजर रहा हूं, तो मुझे भी बहुत पैसा चाहिए। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग बीमारियों की वजह से परेशान हैं? हाथ उठाओ। हालेलुया। हर एक चीज का मुद्दा अलग है। अगर बुखार है तो हम टीबी की या कैंसर की गोली को खाकर अपने बुखार को दूर नहीं कर सकते। बुखार के लिए हमें बुखार की ही गोली क्या करनी पड़ेगी? खानी पड़ेगी। हालेलुया। एक बात याद रखो, बाइबल दिखाओ। हालेलुया। अगर आप लोगों की जिंदगी में इस बाइबल की कदर नहीं, आपकी डिलीवरेंस और आपका छुटकारा होना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये गलत फहमी है आपकी। अगर कोई पास्टर आपको ये बोले कि डोंट वेरी, परेशान मत हो, तुम ब्लेस हो, तुम खुदा को मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, डोंट वेरी, बिना बाइबल के तुम कभी भी अपनी जिंदगी में बेस्ट लाइफ को कभी नहीं ले सकते। हालेलुया। जब मैं मसीह में आया था तो बाइबल की नॉलेज मुझे बहुत कम थी, बहुत कम नॉलेज थी। तो मैंने कहा खुदावंद मैं से कैसे तेरे काम को कर पाऊंगा? उसने कहा डोंट वेरी। उसने कहा लिखा है कि मैंने दुनिया के बेवकूफों को चुना। किसको चुना? दुनिया के बेवकूफों को चुना। कहता बेवकूफों को मैंने इसलिए चुना ताकि उसको अक्लमंदों में खड़ा करके मैं अक्लमंद को, उसकी अकल को मैं रद्द करके बता सकूं कि तू अक्लमंद फेक है, झूठ है। मैं बेवकूफ से भी अपना काम ले सकता हूं। हालेलुया। तो ये मैटर नहीं करता आप अनपढ़ हो। अगर मैं अपनी हिस्ट्री बताऊं तो मैं आपसे बहुत कम पढ़ा लिखा, लेकिन अभी मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं यीशु मसीह में मुझे बाइबल के किसी भी कोने में ले जाओ, उतना आपको नॉलेज नहीं होगी जितना होली स्पिरिट मुझे सिखा चुका है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है अगर तुम्हारे पास हिकमत की कमी हो, खुदा से मांगो, वो बगैर मलामत किए वो तुम्हें देगा। हालेलुया। इस बाइबल से जुदा होकर तुम अपनी डिलीवरेंस को कभी भी हासिल नहीं कर सकते। रीजन क्यों हम नहीं कर सकते? अब बाइबल में वो चीजें लिखी हैं जिसको जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हें समझ आती है मुझे किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते से नहीं जाना है। जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो आप उसको बगैर किताबों के नहीं भेजते। पता क्यों? क्योंकि बगैर बुक्स के वो अपनी जिंदगी की जर्नी को कभी जीत नहीं सकता। कि जीत लेगा? जीत सकता है? ये आपका आत्मिक मतलब एक स्पिरिचुअल स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहां पर बिना बाइबल के हो तो आप एक ऐसे खुदा को मानते हो जिसका कुछ पता नहीं है। हालेलुया। तो जब आप चर्च में आते हो तो आपके पास बाइबल होना जरूरी है और बाइबल को पढ़ना। होली स्पिरिट ने एक बात बोली, उसने कहा बिना बाइबल के तू हीलिंग जितनी मर्जी कर ले, डिलीवरेंस का काम जितना मर्जी कर ले, पर तू कलाम को लोगों को सही से नहीं समझाएगा। कहता ये अधूरे रहेंगे और इनका जिम्मा तेरे ऊपर आएगा क्योंकि तूने इनको अकल और हिकमत की बातें नहीं सिखाई। कितनों को मेरी समझ आ रही? हालेलुया। इसलिए याद रखो, एक तो बाइबल को साथ लेके आना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दूसरा, इस बाइबल को पढ़ो, इस बाइबल को पढ़ो। जब तक तुम इसको नहीं पढ़ोगे तुम अपनी जिंदगी में कभी नहीं जी सकते। जब बाइबल में मैंने पढ़ा कि गाली निकालना गुनाह है तो फिर मुझे अकल आई कि गाली नहीं निकालनी। उसने कहा तू अगर तेरी संगति, तेरी दोस्ती अगर गलत लोगों के साथ है, अगर तू उन ठट्ठाबाजों के साथ रहेगा तो अपनी बरकत का कचरा कर देगा, मुझे छोड़ने पड़े। ये मैंने कहां से सीखा? इधर से। उसने कहा अगर तेरी आंखों में हया नहीं तो तेरा पूरा बदन गला सड़ा हुआ है। हालेलुया। और खुदा को गली सड़ी चीज नहीं चाहिए, उसको परफेक्ट चीज चाहिए। क्या चाहिए? परफेक्ट मतलब बोलते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली पूरा पाक साफ। उसकी बेटी हो, उसका बेटा, उसको वो चाहिए। गला सड़ा नहीं चाहिए।
गंदगी से भरा हुआ, न बस ऊपर से नहा धोकर कपड़े अच्छे डालकर चर्च में आगे बैठकर ए हमारे बाप पढ़कर तो कहा जी कि मैं बड़ा सच्चा हूं, तो ही इज अ फेक पर्सन, शी इज अ फेक पर्सन। वो गलत है, वो झूठे हैं, क्योंकि खुदा बातल की सच्चाई को पसंद करता है। हालेलुया। तो इसलिए बात याद रखो, बिना बाइबल के आप कभी भी जीत नहीं सकते। आपको ये बात समझ आए या ना आए ये फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैंने आपको डिलीवरेंस में, हमारे पास 3 वीक हैं। अगर आप लोग इसको अगर रिसीव कर रहे हो बरकत को, तो ये डिलीवरेंस के वीक बढ़ सकते हैं। और मैं आपको वादा करता हूं, ये आपको शायद लग रहा या नहीं लग रहा, पर मैं अपनी रूह में जानता हूं तुम लोगों की लाइफ सेम नहीं रह रही। मैं तुम्हें जेन्युइन बोल रहा हूं, तुम्हारी लाइफ जो तुमने पहले चीजें ना सुनी ना देखी, जिस मसे को तुमने पहले कभी टेस्ट नहीं किया, वो तुम अभी कर रहे हो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैंने आपको पहले वीक में क्या बताया? आपका तौबा करना, ये आपकी स्टार्ट है, आपका स्टार्ट है। आप तौबा करके जब खुदा के सामने आते हो, तो आपके लिए बाइबल में से एक शर्त रखेगी, तुमको बपतिस्म लेना है। कौन सा? पानी वाला, डुबकी वाला। कौन सा? खुदावंद यीशु मसीह ने कौन सा बपतिस्म लिया? कौन सा? तो खुदावंद यीशु मसीह ने जो बपतिस्म लिया, हमें वही बपतिस्म लेना है या कोई अपना मन खड़ा बपतिस्म लेना है? कौन सा लेना है? ओके, तो ये बात याद रखो, तुम्हें तौबा करनी है, बपतिस्म लेना है। बपतिस्म लेने के बाद बाइबल का अब एक वादा है। क्या है? कि मैं तुम्हें रूहुल कुद्दस क्या दूंगा? क्या दूंगा? जब वो तुम्हें इनाम में मिलता है, तो बाइबल उसके बारे में ये कहती है कि रूहुल कुद्दस वही हमें सिखाएगा, समझाएगा, और वो बातें जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाई वो करना, वो उस पर चलना, वो हमें पूरा एग्जैक्टली सिखाएगा, समझाएगा, ताकि हम परफेक्टली उस पर चल सके और अपनी जर्नी को हम जी सके। हालेलुया। समझ आई कि नहीं? आपको तौबा करनी है, आपको बपतिस्म लेना है। बपतिस्म लेने के बाद आपको खुदा के सामने घुटनों के बल होना है। मैंने आपको बताया कि जैसे घुटनों के बल तुम हो जाओगे, एक आग तुम पर उतरेगी, जैसे 120 की जमात पर आग उतरी। कितनों को पता है इस बात का? आपको उस 120 में शामिल होना है। वो आग जब आप पर उतरेगी, तो बाइबल कहती है वो तरह तरह की, वो गैर जुबान में बातें करने लगे। अब बाइबल कहती है जब तुम गैर जुबान में बातें करते हो, तुम आदमियों से नहीं बल्कि किससे बात करते हो? इसका मतलब क्या है कि जब तुम प्रेयर करने के लिए बैठते हो, तो तुम जब अपनी प्रेयर करते हो तो 15 से 20 मिनट में वो प्रेयर खत्म हो जाती है। इंसान की प्रेयर ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा तुम बोल लोगे, उसके बाद बंद हो जाएगी, क्योंकि सब मुद्दों पर तुम बात कर चुके हो। लेकिन बाइबल ये कहती है हमारी असली प्रेयर 1 घंटे के बाद शुरू होती है, जब हम जिस्मानी सोचों से बाहर निकलकर जब हम रूह में भरते हैं, तब हमारी प्रेयर स्टार्ट होती है। कितनों को समझ आ रही है? जब होली स्पिरिट आपकी लाइफ में आता है, जब आप रूह से भरते हो, जब आप गैर जुबान में बातें करते हो, अब जिस्म कहता है कि तुम इस मुद्दे पे बात करो, इस मुद्दे पे बात करो, इस मुद्दे पे बात करो, पर होली स्पिरिट वो तुम्हें गैर जुबान में प्रेयर करने को बोलता है। रीजन क्यों? आप जिस मुद्दे के लिए प्रेयर कर रहे हो, खुदा वो नहीं चाहता। अब खुदा चाहता है तो अपने दुश्मन के लिए बरकत चाह, तो उसके लिए दुआ कर, पर आप उसके लिए लानत को चाह रहे हो। कितना डिफरेंट है? जिस्म की प्रेयर कुछ और है, पर रूह की जो प्रेयर है वो कुछ और है। इसी तरह एक बंदा था, वो रात को सो रहा था, उसके भाई को दिल का दौरा पड़ा और वो रात को सीरियस हो गया। जब वो सीरियस हो गया तो उसका घराने वाले काफी परेशान हो। उसका भाई सो रहा था, वो दुआ करने वाला था। रात का 3रा पहर था और वो बंदा बेचैन, कभी इधर पलटी, कभी इधर, कभी इधर, कभी उधर, उसको नींद ना आए। वो उठा, उसने कहा मुझे क्या हो रहा है। उसको किसी ने पुश किया, उसको किसी ने प्रेशर के साथ उसने फोर्स किया, और घुटनों पे आ जा और गैर जुबान में प्रेयर कर। वो कहता कि जब उसने आधा पौना घंटा प्रेयर की तो उसको चैन मिल गया। उसके बाद वो सो गया। जैसे ही वो सो गया, उसके भाई का सुबह फोन आया, कहता भाई रात को मेरी बहुत तबीयत, मैं समझ लो मरने वाला था,
पर एकदम से पता नहीं क्या हुआ कि मैं ठीक हो गया। उसने क्या उसने कहा मुझे बता ये सब किस टाइम में हुआ। उसने कहा दोपहर रात का कोई तीसरा पहर, मतलब 3 बजे के शायद करीब था। उसने कहा ओहो हो। कहता उसी टाइम में होली स्पिरिट ने मुझे कहा था प्रेयर कर, और मैं उस वक्त तेरे लिए शायद प्रेयर कर रहा था। समझ आई कि नहीं है? आपको समझ आ रही है? जब तुम गैर जुबान में प्रेयर करते हो, फिर तुम उन मुद्दों पर प्रेयर करते हो जो खुदा तुमसे चाहता है। और जब खुदावंत की इंस्ट्रक्शन को तुम पूरा करते हो तो बाइबल का वादा पूरा होता है। उसने कहा अगर मेरी खुशी तुम में पूरी हो तो तुम्हारी खुशी खुद ब खुद क्या होगी? पूरी हो जाएगी। तुमने होली स्पिरिट के साथ मिलकर, रूह के साथ मिलकर गैर जुबान में जब प्रेयर की तो तुमने खुदा की खुशी को क्या किया? पूरा किया। जब तुमने उसकी खुशी को पूरा किया, अब तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रेयर, तुम्हारे सब मुद्दे यीशु मसीह के नाम से सब हल हो जाएंगे। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? तो ये मैंने आपको चीजें बताई कि आपको तौबा करनी है, बपटिज्म लेना है, घुटनों पे आना है और अपनी प्रेयर को आपको 2 से 3 घंटे में लेकर जाना है। एक बात याद रखो, कई लोग बोलते हैं पास्टर ने कह दिता 3 घंटे प्रेयर करनी, पर करनी किस तरह? अद्धे घंटे बाद तो प्रेयर खत्म हो जाती है, फिर अगे सी 2.5 घंटे बैठ के की करांगे? जब तुम एक अलग जगह बनाते हो प्रेयर की, जब तुम वहां जाकर बैठ जाते हो अपने बिस्तर को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर, तुम अगर कुछ नहीं बोल सकते, प्रेयर खत्म हो गई है, वहां पर 2.5 घंटे बैठकर सिर्फ खुदा को थैंक्स बोलो। अगर वो भी नहीं कर सकते, वहां पर बैठकर एक ऐसी सोच में चले जाओ कि तुम खुदा के साथ हो। हालेलुया! ये तुम्हारी प्रेयर है, ये तुम्हारा स्टार्ट है। जब तुम उसके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर दोगे, वो तुम्हें बोलना और दुआ करना भी सिखा देगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दुआ करने का मतलब नहीं 3 घंटे बोली जाना, बोली जाना, बोली जाना। नो 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 नो, आप बैठ सकते हो, घुटनों के बल हो सकते हो, दीवार के साथ टेक लगा के सुकून के साथ मेडिटेशन में जा सकते हो। तुम कहां पर हो? प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में। तुम व्हाट्सएप नहीं देख रहे, वीडियो को गंदी मूवी नहीं देख रहे, तुम किसी गर्लफ्रेंड से बातें नहीं कर रहे, बल्कि तुम खुदा की प्रेजेंस में उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। तुम अपने खुदा के साथ क्या कर रहे हो? डेट मार रहे हो। हालेलुया! समझ आ रही कि नहीं बात की? हालेलुया! तो इसलिए आपको ये बात समझनी है, आपको तौबा करनी है, बपटिज्म लेना है, खुदा की प्रेजेंस में आना है, खुदा के साथ चलना सीखना है। और बाइबल कहती वो दे ना दे वो मेरा, वो सुने ना सुने वो मेरा। जब तुम बिना डिमांड के उसके साथ टाइम स्पेंड करना सीख जाओगे, बिना लालच के, तुम्हारी जिंदगी के 90 से 90% जो तुम्हारे मुद्दे हैं वो ऑटोमेटिकली हल हो जाएंगे। मोस्टली प्रॉब्लम क्या है? हम जब उसकी प्रेजेंस में जाते हैं तो 99% हमारे मुद्दे होते हैं और 1% सिर्फ उसकी प्रेजेंस के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, जबकि ये बिब्लिकल टोटली रॉन्ग है। कितनों को समझ आ रही है? मैं जब भी खुदा के सामने जाता हूं, मैं कभी कुछ नहीं मांगता, हत्ता कि मुझे आपसे लाखों गुना ज्यादा चीजों की जरूरत है, क्योंकि मुझे खुदा के किंगडम को आगे लेके चलना। हालेलुया! मैं खुदावंत को तंग नहीं करता, मैं बस उसकी रजा में खुश रहता हूं। वो दे ना दे वो मेरा खुदा है, वो सुने ना सुने वो मेरा खुदा है, और जैसा वो चाहता है मैं वैसा रहता हूं, क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, गॉड टाइम इज आवर बेस्ट टाइम। हालेलुया! जब तुम तंग रास्ते से गुजरते हो तो कलाम का वादा पूरा होता है कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहता है तुझे रोज की सलीब उठानी पड़ेगी। ये वादा आपकी जिंदगी में पूरा हुआ? क्या आप लोगों ने किया? क्या आपकी सलीब को, उसके क्रूस को उठाया? क्या जब तुम मसीह के साथ चले, क्या तुम्हें तंग रास्ते में से गुजरे, लोगों ने तुम्हें लानतान की, लोगों ने तुम्हें ठट्ठों में उड़ाया, क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ? नहीं। क्योंकि आज क्या होता है, जब लोग ठट्ठों में उड़ाते हैं आप खुदा को छोड़ देते हो, कहते लोग यार मजाक करते हैं। हालेलुया! जबकि आपकी जो असली जर्नी है उसी टाइम में शुरू होती है। हालेलुया! कितनों को समझ आ रही है? अब होली स्पिरिट ने मुझे बोला, मुझे आपको कितने लोग फाइनेंशियली अपनी लाइफ में एक ब्लेस्ड लाइफ देखना चाहते हैं, वो हाथ उठाओ। देखो तुम सब एक बेस्ट लाइफ जीना चाहते हो। बाइबल के अंदर फाइनेंशियली कहीं भी प्रेयर करने के लिए नहीं बोला गया। कितनों को इस बात का मालूम है? बाइबल में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि तुम प्रेयर करोगे और तुम फाइनेंशियली ब्लेस हो जाओगे, कहीं नहीं लिखा हुआ।
इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर ये बाइबल आपके पास नहीं, अगर ये बाइबल आपके पास नहीं है, आपको अपने मुद्दे हल नहीं कर सकते। और बाइबल कहती है, अगर आपने पढ़ा हो तो बाइबल में लिखा है, उसके मार खाने से हम शिफा पा चुके हैं। अब एक बंदा दुखी है, उसने अगर बाइबल नहीं पढ़ी तो वो कहां से हथियार इस्तेमाल करेगा, कैसे शैतान को हराएगा? वो मेडिटेशन करेगा, वो उस हथियार को, उस वेपन को चलाएगा। बाइबल में लिखा है, उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं, उसके मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं। सोते बैठते उठते खाते पीते वो उस वर्ड को क्या कर रहा है, वेपन की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और शैतान एक दिन उसकी लाइफ से भाग जाएगा। क्योंकि शैतान कलाम से भागेगा, वो आपकी ताकत से, आपके जोर से नहीं भागेगा, चाहे कुछ भी करके देख लो। हालेलुया। और फाइनेंशियली आप कितना भी जोर लगा लो, फाइनेंशियली आप कितना भी जोर लगा लो प्रेयर के साथ, पास्टर से प्रेयर करवाकर, आप कभी भी फाइनेंशियली ब्लेस्ड नहीं हो सकते जब तक आप बाइबल की लिखी बातों को पूरा नहीं करते। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हमारे चर्च में सब चीजें बेस्ट हैं। लोग फास्टिंग भी अच्छी कर रहे हैं, प्रेयर भी अच्छे लेवल पे जा रहे हैं, गुनाह से भी दूर रहना शुरू हो चुके हैं, बाइबल को भी पढ़ना शुरू कर दिया। पर फाइनेंशियली ये चर्च क्या है? डाउन है, गरीब है। रीजन क्या? इसलिए मैं आज बैठकर आपको तसल्ली के साथ, एक संडे को भी इसी पर मैसेज होगा, मैं आपको तसल्ली के साथ ये बात बताऊंगा। मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूं, जिन लोगों को लगता है कि ये गलत है, मैं आज आपकी दिमाग में से एक गलत फहमी को निकालना चाहता हूं। मलाकी की किताब और हज्जी की किताब, ये दोनों किताबें जाकर, पर्सनल जाकर, सिर्फ एक दो बाप हैं, 3 बाप हैं, इनको घर जाकर सिर्फ पढ़ना, आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। आपको समझ आ जाएगी कि वो खुदा कितना गहराई से और नाप तोल कर चलने वाला खुदा है। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? आपको पता है शैतान फाइनेंस के ऊपर बहुत काम करता है। पता क्यों? क्योंकि आप फाइनेंशियली सुखी हो जाएंगे तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम आपकी लाइफ से चली जाएंगी। लेकिन अगर फाइनेंशियली आप सब चीजों में ब्लेस्ड हो पर फाइनेंशियली डाउन हो तो आप बहुत गलत डिसीजन ले सकते हो, बहुत गलत डिसीजन ले सकते हो, बहुत सारी गलत चीजों में इन्वॉल्व हो सकते हो। रीजन क्या? क्योंकि जब खाने को नहीं तो डिसीजन तो गलत होंगे, जब बच्चा भूखा बैठा है तो गलत डिसीजन होंगे। रीजन क्या? क्योंकि हम बाइबल को नहीं पढ़ते। खुदा कभी भी किसी की तरफदारी नहीं करता। करता है किसी की तरफदारी? समझ आ रही कि नहीं आ रही आपको? ओके, सब अपनी बाइबल को निकालो। मलाकी पहला बाब, उसकी 6 आयत से हम पढ़ेंगे। मेरी बहन बड़ा तहम्मुल से इसको सुकून से पढ़ना। मलाकी नबी की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 6 आयत से हम कलामे मुकद्दस में यूँ लिखा है, रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है, आए मेरे नाम की तहकीर करने वाले काहिनों, बेटा अपने बाप की और नौकर अपने आका की तज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ है, और अगर मैं आका हूँ तो मेरा खौफ कहाँ है। आमीन। ओके, अब आपको गौर से सुनना मेरी बात को। अब यहाँ पर जो बात बहने पड़ी है, ये किसी नबी रसूल ने नहीं, ये सीधी खुदावन खुदा खुद बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अब तुम बताओ, तुम सच्चे कि बाइबल सच्ची? बाइबल सच्ची। खुदा सच्चा कि तुम सच्चे? तुम्हारी अकल अच्छी या खुदा की हिकमत अच्छी? अब मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप बाइबल को, मलाकी की इस किताब को पढ़ोगे तो यहां पर जो बात बहन ने पढ़ी वो कोई नबी प्रॉफिट नहीं, वो खुदा खुद फरमा रहा है। क्या फरमा रहा है? वो कहता है कि रब्बुल अफ़वाज तुमको फरमाता है कि मेरे नाम की, मतलब वो आपको ये बोलना चाहता है, कहता है कि तुम लोग मेरी बात को गौर से सुनो और समझो। कहता है जेड़े लोग, ये पास्टर से बात हो रही है, पास्टर से, उसके बाद कलीसिया से बात हो रही है। कहता है जो लोग मेरे नाम की क्या करते हैं? तौहीन करते हैं, बेइज्जती करते हैं। क्यों करते हैं? आगे लिखा हुआ है कि बेटा बाप की और नौकर अपने आका की ताज़ीम करता है। बस अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां है, और अगर आका हूं तो मेरा खौफ
कहां है। वो एक पास्टर से भी बोल रहा है। अब पास्टर से क्यों बोल रहा है? पास्टर से इसलिए बोल रहा है क्योंकि जब पास्टर खुद अच्छा काम नहीं करता तो फिर लोग क्या करते हैं? उंगली उठाते हैं। दूसरी बात, वो कहता कि पास्टर जब लोगों को वो बात नहीं बताते जो मेरे हक में मैंने अपने लोगों को बोली है, तो वो लोग कभी भी अच्छा काम नहीं करेंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? पास्टर होगा। कितनों को समझ आ रही है? जब मैंने इस बात को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा ये खुदा मुझसे बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? मुझसे बात कर रहा है। कहता अगर मैं बाप हूं तो फिर मेरी इज्जत कहां है? पास्टर, कलीसिया। कहता अगर मैं बाप हूं तो मेरी इज्जत कहां पर है? कहता अगर मैं आका हूं तो कहता मेरा खौफ कहां पर है? यहां पर खुदा इज्जत की और खौफ की बात कर रहा है। क्यों कर रहा है? आगे जाकर देखो वो किस मुद्दे के ऊपर इज्जत की, रिस्पेक्ट की वो बात कर रहा है, अपने खौफ की वो बात कर रहा है। कि अगर तो मैं आपको बोलता हूं जिस बंदे के अंदर खुदा का खौफ नहीं, वो खुदा की इज्जत नहीं करता, वो खुल्लम खुल्ला खुदा की क्या करता है? बेइज्जती करता है, गाली निकालता है। हालेलुया। और आगे बहन पढ़ो। तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो और कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की। इसी से जो कहते हो खुदावंद की मेज हकीर है। जब तुम अंधे को कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमार को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने हाकम की नज़र कर, क्या वो तुझसे खुश होगा और तू उसका मंजूर नजर होगा? रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। सब बोलो आमीन। आमीन। अब आप इसको गौर से सुनो। लिखा है कि तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो। क्या करते हो? क्या लिखा है? तुम मेरे मज़बा पर नापाक रोटी गुजरानते हो। मतलब तुम अपना जो हदिया, मान लो कि तुम रोटी अगर खुदावंद के लिए लेके आते हो तो वो तुम कली सड़ी या तुम गले सड़े दिल के साथ तुम लेकर आए और खुदा को गुजरान दी, और तुम्हें लगता है इट्स ओके, डोंट वरी, कोई बात नहीं है। और लोग आज ऐसा करते हैं। और आगे लिखा हुआ है गुजरानते हो कि हमने किस बात में तेरी तौहीन की। फिर आगे से खुदा ऐसे कलीसिया से बात कर रहा है, कहता है कि तुम मुझे अपनी गली सड़ी रोटी देते, गले सड़े हदिये नजराने देते हो, और फिर कहते हो हमने किस बात पर तेरी तौहीन की। ये खुदा की, कलीसिया की और पास्टर के दरमियान में बात हो रही है। वो क्यों आपसे दुहाई दे देकर बात कर रहा है? क्यों वो इज्जत की, रिस्पेक्ट की बात कर रहा है? क्योंकि जब लोग खुदावंद की लिखी बात की धज्जियां उड़ाते हैं, वो खुदा की क्या करते हैं? तौहीन करते हैं, बेइज्जती करते हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है इसी में जो तुम कहते हो, कहते किस बात में तेरी तौहीन की। लाइक समझ लो कि जैसे हदिये के ऊपर 10% के ऊपर या 20 के ऊपर ऐसे कलाम दिया जाता है, तो पीछे कुछ लोग बैठे थे, यार पादरी चंदे तो बढ़िया गल्ला कर दे रहे यार, पादरी तो रचदे नहीं ना, तो टिंड नहीं पड़ता। ये वो क्या कर रहा है? वो अपनी गली सड़ी जो गंदगी है वो खुदावंद को नजर कर रहा है। मेरी समझ आ रही कि नहीं आ रही? और फिर वो खुदा की क्या कर रहा था? फिर कहंदा लो असी पास्टर साहब तुहानू केड़ी गल बुरी कह दी, आपां ते सच्ची गल कीती, पादरी की करते हैं? चल क्या रहा है दुनिया में? असी केड़ी गल दी तौहीन कीती है? अब सुनो, आगे लिखा है कि खुदावंद की मेज हकीर है। मतलब उसका जो मज़बा है, वो उसकी इज्जत, रिस्पेक्ट कुछ नहीं, चाहे कुछ भी हम कर लें। मैं इसको बाद में आपको एकदम से सारा एक्सप्लेन करूंगा। हालेलुया। और आगे लिखा है जब तुम अंधे की कुर्बानी करते हो तो कुछ बुराई नहीं, और जब लंगड़े और बीमारों को गुजरानते हो तो कुछ नुकसान नहीं। अब यही अपने आका की नजर करो, क्या वो तुझसे खुश होगा? अब गौर से सुनो, कहता जब तुम उस वक्त में गाय बैल जो थी वो खुदा को नजर करते थे,
मतलब हदिया देते थे, हैकल में लेकर जाते थे। ये तब की बात कर रहा है। लेकिन आज हम खुदा को क्या देते हैं? जब हम खुदावन को अपना हदिया देते हैं तो खुद ही नजर करो कि तुम क्या देते हो। कहता है जो तुम देते हो, कहता है उस पे नजर करो। कहता है अब जाओ और यही नजराना अगर अपने माँ बाप को पेश करो तो क्या वो तुमसे खुश होंगे? मेरी बात समझ आई कि नहीं? मैं समझाता हूं। तुमने, खुदावन ने कहा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किधर लेकर आओ ताकि मेरे घर में किस चीज की कमी ना हो? खुराक की कमी ना हो। अब तुम इस बात को क्या बढ़ा चढ़ाकर या इसको रद्द करके कुछ आगे बढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो? उसने कहा अपनी कमाई का 10वां हिस्सा किधर ला? मेरे घर में, ताकि मेरे घर में खुराक की कमी ना हो। उसने कहा कि तुम मुझे ठगते हो। हाँ, उसने कहा किस में? उसने कहा दायकी में, हदियों में। जब तुम खुदावन के हजूर में मुट्ठी बंद करके जो थैली में डालते हो, क्या करते हो? थैली में डालते हो। वो तुम जानते हो वो क्या डालते हो। कहता अब वही थैली में नहीं डालना, वही जो 10% तूने पास्टर को देना, कहता वही उठा और जाकर अपने माँ बाप को देना और फिर बताना वो तू उनका उनकी जगह पर इज्जत की नजर, उनकी इज्जत की जगह पर होगा कि नहीं। मान लो तुमने थैली में, मैं तुमको शर्मिंदा करने के लिए नहीं, तुम्हें वर्ड को समझाने के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि खुदा यहां तौहीन की, इज्जत की, रिस्पेक्ट की बात कर रहा है। हालेलुया। तुमने जब एक मुट्ठी को बंद किया, पहले इस बात को समझ लो। आपको लगता है कि खुदावन नहीं देखता, अरे वो देखता है। बाइबल में प्रूफ है। बाइबल कहती जब हैकल में जब वो 2 दमड़ियों वाली औरत ने 2 दमड़ियां डाली, तो बाइबल उसके बारे में कहती है 2 दमड़ियों के बाद उस औरत के पास कुछ भी नहीं था। उसने क्या खाना था, क्या पीना था, उसके पास कुछ नहीं था। जब खुदावंद यीशु मसीह ने देखा, क्या खुदावंद यीशु मसीह के पास और कोई काम नहीं था कि वो सिर्फ चंदे की तरफ देख रहे थे? क्या खुदावंद यीशु मसीह चंदे के भूखे थे? क्या वो हदिये के भूखे थे? नहीं, पर वो देख रहे थे। उसने कहा इस बेवा ने सबसे ज्यादा डाला, बाकी सब ने तो अपनी पॉकेट का हाल देखकर फिर डाला, पर इस बेवा ने सबसे क्या डाला? बेस्ट डाला। इसका मतलब क्या है? अब अगर तुम्हारी हैसियत अगर 10 रुपए की है और तुमने थैली में जब 10 रुपए डाले, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम दुनिया के ब्लेस्ड इंसान हो। अगर तुम्हारी हैसियत सिर्फ 10 रुपए की है और तुमने 10 डाले, तुम ब्लेस्ड इंसान हो। पर अगर तुम्हारी हैसियत अगर 1 लाख की है और तुमने 1000 डाला, तुम्हारा 1000 यही वो बोल रहा है खुदा कि वो गला सड़ा हुआ, वो नाकस, वो गंदगी से भरा हुआ हदिया तू मुझे दे रहा है। कहता वही पैसा उठा, 1000 अपने बाप को दे। अपने बाप को और मां को जब 1000 वो हदिया या उसको खर्चा देगा, तो वो तेरी शक्ल को देख के कहेंगे लाखों करोड़ों अरबों तू कमाता है और हमारे लिए सिर्फ 1,01,000 रह गया। कितना को समझ आ रही है? आपका बेटा अगर 1 लाख महीने का कमाता हो, सिर्फ आपको 1000 रुपया खर्चा दे, कितनों को अच्छा लगेगा? हाथ उठाओ। अच्छा लगेगा? ऊंचा बोलो, अच्छा लगेगा? क्यों नहीं अच्छा लगेगा? कोई बात नहीं, तुम्हारा बेटा है, इट्स ओके, डोंट वरी। क्या कौन सी प्रॉब्लम है? जितनी बहुएं बैठी हैं तो कोई मसला नहीं है, कोई बात नहीं है, गुजारा करो, कुछ नहीं होता, खैर है, कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, कमाई मेरा बंदा करे, हाँ ते खावे कोई होर, हाँ पुत्र का वेले होन तो सियापे भी चुक लो। कहता अपने आका को जाकर यही नजराना चढ़ा और फिर मुझे बताना उनकी नजर में तेरी इज्जत कितनी है। जब तुम्हारा फिजिकल माँ बाप उस हदिये से खुश नहीं हो रहा, फिर तुमको उसने अगर मिलियन बिलियन का मालिक बनाया, तुम्हारी हैसियत अगर करोड़ों की है, फिर भी अगर तुम 1000 डाल रहे हो तो शेम फॉर यू। हाँ, अगर तुम्हारी हैसियत ही सिर्फ 10 रुपए की है, तो मैं कह रहा हूं तुम 1000 से डालने वाले से बेस्ट हो। कितनों को समझ आ रही है? समझ आई कि नहीं आई? या तो तुम्हारी हैसियत अगर 10 रुपए की है, फिर तो डोंट वरी। एक बात याद रखो, ये गलत नहीं है
ये गलत बात नहीं है कि आप उसके हुजूर में बाइबल में क्यों करना पढ़ो। बाइबल ओल्ड टेस्टिमेंट को जब तुम पढ़ोगे, खुदा ने जगह जगह पर खुदा ने अपने हुजूर में नजराने चढ़ाने की शर्तें रखी थी। आज तो वो सिस्टम खत्म हो चुका। अगर गलती की उसका अलग से, तुमने अगर बीज बोया उसका हदिया अलग से है, अगर कोई अच्छी दूसरी फसल उगाई उसका हदिया अलग है, तुम्हारे बच्चों का हदिया अलग, तुम्हारे मियां बीवी का हदिया, हर चीज का सिस्टम अलग था और लोग खुशी से पे करते थे। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर तुम खुदा को गला सड़ा और नाकस देते हो तो तुम अपने खुदा की क्या करते हो? तौहीन करते हो, बेइज्जती करते हो। क्योंकि अगर तुम टाइट पे नहीं करते तुम हमेशा टाइट रहोगे। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब तुम थैली में डालते हो तो ये याद रखो, जितनी तुम्हारी हैसियत है, अगर तुमने अपनी हैसियत को ये बोलकर डन कर दिया कि पास्टर जो जिन्ना पुज्या हो देना है ना, तुमने डन कर दिया मेरी हैसियत सिर्फ 10 की है, तो ये बात याद रखना, तूने खुद मुंह से अपने लिए बरकत को चाहा। मेरी हैसियत 10 की है इसलिए मैं 10 ही डाल सकता हूं। अब आपको ऐसा शैतान भड़का सकता है कि पास्टर शायद चंदे के लिए बात कर रहा है, तो आई डोंट केयर। तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम सोच लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे जो होली स्पिरिट ने बोला मुझे आपको बताना है। हालेलुया। कितनों के समझ आ रही है? आप फ्रेंचली कभी भी डिलीवर नहीं हो सकते जब तक आप अपनी टाइट पे नहीं करते, आप अपना बेस्ट हदिया खुदा को नहीं देते, आप अपने बीज नहीं बोते। ये 3 कैटेगरी है, इनको इकट्ठा मत मिलाना। और जहां पर लिखा है बेवा यतीम का तुम ख्याल करना, वो तुम्हारे पर्सनल पैसे में से, जो तुम्हारी बीवी, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे घराने, उसमें से पैसा निकालो और बेवा और यतीम को जाकर क्या करो? उनको पे करो। क्योंकि हदिया किसका? खुदा का। 10% किसका? खुदा का। बीज किसका? खुदा का। खुदा का पैसा उठाकर जब तुम किसी और काम में खर्च करते हो तो तुम बदले में इज्जत खुद पाते हो, पर खुदा की तौहीन करते हो। कितनों का समझ आ रही है? शैतान ने लोगों को बिगाड़ दिया, इनको उनके जहन को खराब कर दिया। वो हदिये को उठाते हैं, 10% को उठाते हैं और अपने तरीकों से इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए वो अपनी लाइफ में कंफ्यूज है। बोने के बाद भी वो डामाडोल है, फाइनेंशियली डाउन चल रहे हैं। यहूदी लोगों को जाकर स्टडी करो, दुनिया के रिचेस्ट जो मिलियन ट्रिलियन वाले जो लोग हैं, बिगेस्ट मैन ऑफ जो बिजनेसमैन है, वो कौन है? वो यहूदी है। पता क्यों? उनकी रग रग में कूट कूट कर भरा है। वो अपने छोटे से बच्चे को भी बोना सिखाते हैं। वो कहते हैं बाइबल में लिखा है तुम दोगे, तुम मांगोगे नहीं। अपनी हैसियत को पहचानो कि तुम देने वाले हो, तुम लेने वाले नहीं हो। तुम लिखे हुए वर्ड को पूरा नहीं करोगे, तुम कभी फाइनेंशियली ब्लेस नहीं हो सकते। हालेलुया। अब खुराक का मतलब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जिंदगी की रोटी कौन है? कौन है? तो मैं आपको वो जिंदगी की रोटी दे रहा हूं। उसने कहा मेरे घर में जब वो आएगा तो मेरे घर में खुराक की कमी नहीं होगी। मतलब जब खुदा का काम बढ़ता है तो अगर आप यहां पर अगर 100 या 200 लोग अगर बैठे हो तो ये बात याद रखो कि यही अगर 500 से 1000 या 10,000 लोग बैठे हैं, वही रोटी जो है वो 10,000 लोगों को जब मिलेगी वो सब शेर होंगे यीशु के नाम के वसीला से। कितनों को समझ आ रही है? अब खुदा के घर में खुराक की कमी है, उसका रीजन पास्टर नहीं है, वो तुम लोग हो। क्योंकि तुम्हें अगर फाइनेंशियली ब्लेस होना है तुम अपनी टाइट को कभी भी इधर उधर नहीं कर सकते। और जहां से तुम्हारी जिंदगी की ब्लेसिंग शुरू होती है तुम वहां पर जाकर जब बोते हो तुम अपनी लाइफ में ग्रोथ में जाते हो। हालेलुया। यहां पर खुदा इज्जत की बात कर रहा है, तौहीन की। कहता अगर मैं बाप हूं तो फिर मेरी इज्जत कहां पर है? कहता मैं आका हूं अगर तुम्हारा, तो कहता मेरा खौफ कहां पर है? क्योंकि अगर हम अपने माँ बाप की इज्जत करते होंगे तो हम कहेंगे तुम 1000 के मालिक नहीं तो हमारी जिंदगी के भी क्या हो? मालिक हो। क्योंकि तुम्हारे वसीला से ही हम इन मिलियन ट्रिलियन के क्या बने? मालिक बने। समझ आई कि नहीं? तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो खुदा की महिमा के लिए है।
तुम्हें खुदा अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए ब्लेस करके ऊंचा करता है ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत के साथ पाओ। हालेलुया। जो लोग टाइट नहीं पे करते वो अपनी लाइफ में सदा टाइट रहते हैं। हालेलुया। आपको ऐसा लगता है कि चलो इस बार नहीं दी, अगली बार दे देंगे, अब नहीं दी तो आप 10 साल गुजर जाएंगे, वो अगली बार कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि शैतान आपके लिए अगली चालाकी को पहले से बनाकर बैठा हुआ। हालेलुया। अगर मैं आपको इसकी सिर्फ 10%, उसके बाद हदिये और उसके बीच की अगर मैं आपको मैसेज दूं तो वो इतना लंबा चौड़ा है, आपकी जो आंखें हैं वो खुल जाएंगी। और आपको कि हमने तो कभी भी, तुम लोगों को तो ये भी नॉलेज नहीं, जितने सालों से तुमने टाइट पे नहीं की वो तुम्हारी हड्डियों से खुदा तुम्हें वापस लेगा तुमसे, ये बाइबल कहती है। अब सोचो कि तुम कितने साल से टाइट पे नहीं कर रहे हो, कितनी देर से हदिया नहीं दे रहे, बेस्ट अपना 10% नहीं दे, वो सब तुम्हारी हड्डियों से निकलेगा। अगर दाऊद ने बोया और उसके बेटे ने अगर काटा, सोचो खुदा कितनी तरतीब और कितना नाप तोल के चलने वाला खुदा है। अब सोचो कि तुमने खाया और तुमने पे नहीं किया, तुम्हारे बच्चों से वो वसूल किया जाएगा। तुम्हारे बच्चे कभी भी फाइनेंशियली ब्लेस नहीं होंगे। हालेलुया। मैं इसलिए कहता हूं, जो बंदा खुदा का सक्का नहीं वो अपनी जिंदगी में किसी का सक्का नहीं है। जो बंदा अपने बच्चों का सक्का नहीं वो फिर किसी का सक्का नहीं है। अपने बच्चों पर भला करो। फाइनेंशियली ना तो CDE कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही प्लान है। तुम अपनी मुट्ठी को खोलोगे, तुम अपने दिल को खोलोगे, वो आसमान के दलीचों को क्या करेगा? वो क्या करेगा? सबसे बेस्ट मजा कब आता है? जब तुम अपनी तंगी में बोते हो। क्या करते हो? बेवा ने तंगी में बोया, आज इतने सालों के बाद भी आज हम उसको खुदा की प्रेजेंस में याद कर रहे हैं। जब तुम बोते हो तुम उसके हुजूर में याद किए जाते हो। हालेलुया। और नाम ऐसे नहीं होता, नाम ऐसे नहीं निकलते, बुलंदी और सरफराजी ऐसे नहीं मिलती जब तक आप उसके साथ सीरियस नहीं होते। हालेलुया। और आगे हम पढ़ेंगे, और आगे लिखा है 9 आयत में, अब जरा खुदा को मनाओ। क्या लिखा है? अब जरा खुदा को मनाओ। क्या करो? रुक जाओ है, क्या करो? कहता अब उठो और खुदा को जरा मनाओ। आगे आपको बोलो, ताकि वो हम पर रहम फरमाए। तुम्हारे ही हाथों ने ये गुजराना, क्या तुम उसके मंजूरे नजर होगे? रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। आमीन। कितनों को समझ आए? कहता है अब तुम, कहता खुदा को मनाओ। कहता तुम्हारे हाथों ने जो हदिये दिए हैं, कहता अब अपने ऊपर ही नजर करो कि क्या तुम खुदा के मंजूरे नजर हो, क्या उसके लिए नजर में बेस्ट हो। चलो फैसला करो अपने आप पर। कितने लोग बेस्ट बोते हैं? पूरा हाथ उठाओ। पूरा जो बेस्ट बोता है, अपना टाइट पे करता है, अपना बेस्ट हदिया देता है, अपना बीज बोता है, सिर्फ वो हाथ उठाओ। अब सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इमेजिन करो 10 लोग। अब इतने लोग खुदा की प्रेजेंस में आए और 10 लोग खुदा के मसा से, उसकी ब्लेसिंग से फाइनेंशियली वो ब्लेस हो जाएं और बाकी सब गरीब रहें। कौन खुदा जिम्मेदार है? खुदा जिम्मेदार है? यही वो बोल रहा है। कहता है अब खुदा को जरा मना कर दिखाओ। फाइनेंशियली बरकत चाहते हो? कहता है मना के दिखाओ। कहता है तुम्हारे ही हाथों ने ये सब नजराने दिए हैं ना, इनको गुजराना है। कहता चेक करो, कहता चेक करो कि तुम उसकी नजर में बेस्ट हो कि नहीं। खुदावंद खुदा रब्बुल अल्फाज फरमाता है, खुद खुदावंद बोल रहे, खुदा फरमाता है कि चेक करो कि क्या तुम मेरी नजर में बेस्ट हो कि नहीं। तुम बरकत बड़ी चाहते हो, फाइनेंशियली ग्रोथ में जाना चाहते हो, सक्सेसफुल लाइफ चाहते हो, पर खुद चेक करके देखो क्या तुमने उसके हुक्म को माना। कहता कि तुम मुझे जब गला सड़ा देते हो तो कहता तुम मेरी तौहीन नहीं करते, और ऊपर से कहते हो कि क्या हुआ, क्या कुछ बुरा हमने किया, किस बात में हमने तेरी तौहीन की। कहता जब गला सड़ा देते हो, अंधे को चढ़ाते हो, हाँ, जब लंगड़े को कुर्बान करते हो, कुछ बुरा नहीं। इसका मतलब क्या है? आज जब तुम अपनी लंगड़ी टाइट पे करते हो, अपने काने बीज बोते हो,
और अपना जो हदिया देते हो जो गला सड़ा है, कहता कि तुम मेरी बेइज्जती और तौहीन नहीं कर रहे, और ऊपर से कहते हो कि कहां तेरी तौहीन की, क्या थैली में चंदा डाला नहीं, क्या हदिया दिया नहीं तुझे? कहता तुम मेरी तौहीन करते हो। कहता चलो छोड़ो, इधर आओ। कहता मेरी बात बताओ, मुझे एक बात बताओ। कहता चलो तुम भी खुद ही फैसला करो, क्या तुम मेरी नजर में बेस्ट हो? अब तुम्हारा दिल तुम्हें खुद मलामत करेगा, क्योंकि तुम जानते हो तुमने क्या किया। क्योंकि जब मैंने तुमसे पूछा कितने बोते हो, तो 10 हाथ उठे, बाकी हाथ क्यों नहीं उठे? आप कहोगे पास्टर जी हालात अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम सारी जिंदगी मुझसे प्रेयर करवाते रहो, मुझे छोड़ो, दुनिया के बिगेस्ट मैन ऑफ गॉड से जाकर प्रेयर करवा लो। अगर तुम फाइनेंशियली ग्रोथ में चले गए, मैं खिदमत छोड़ दूंगा। बाइबल में लिखा है, उसने कहा कि जिस तरह तुम्हारे बाप दादा ने ठगा, तुम भी सब कौमें मुझे क्या करती हैं? ठगती हैं। क्या करती हैं? तुम्हें यह बात बड़ी बुरी लगती है कि तुम ठगते हो खुदा को, और ये बात सच है कि तुम ठगते हो। हालेलुया। कि तुम ये बात समझ आए। और आगे लिखा है, काश के तुम में ऐसा कोई ऐसा होता जो दरवाजा बंद करता और तुम मेरे मज़बा पर क्या करते। कहता एक ऐसी आग जो हदिये की, जो तुम आग जलाते हो या तुम ऐसी कुर्बानी चढ़ाते हो। कहता काश कोई ऐसा बंदा होता जो तुम्हें रोकता, जैसे आज मैं आप लोगों को रोक रहा हूं। अपनी कली सड़ी 10% मत लेकर आओ, अपना काना लंगड़ा हदिया वो बीज खुदा की प्रेजेंस में मत लेके आओ। कहता काश कोई ऐसा होता जो तुम्हें मना करता, अपनी हैकल के दरवाजे को बंद कर देता और तुम्हारे बीजों को वो ना लेता, ताकि तुम जानते हम गला सड़ा काना लंगड़ा लूड़ा हम खुदा को ला कर देते हैं। हालेलुया। ऐसा मत करो, जिंदगी के साथ धोखा हो जाएगा। कहना काश कोई ऐसा उठता। जब मैंने इस वर्ड को पढ़ा, मैंने कहा खुदा ये तो ऐसा जेन्युइन है कि ये मेरे लिए है, तो ऐसा मुझे दुनिया जो मर्जी कहे, लोग गाली क्यों ना निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये काश का लफ्ज जो है ये खतरनाक है कि शायद किसी पादरी या काहिन दे अंदर एक गैरत उठ पंदी और लोगों को समझाता कि मेरे लोग गरीब इस करके मरदे पहने क्योंकि वो लंगड़ा लूला ते गंदा ते गलीज किस्म का मैनू हदिया देंदे ने। हालेलुया। ये मैं नहीं, आप खुद पढ़ना जाकर, अगर आप स्पिरिचुअल इसको पढ़ोगे, आपकी अंदर की जो रूह है वो काम उठेगी। खुदा यहां भी गैरत और इज्जत की बात कर रहा। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को समझ आ रही है? हाथ उठाओ। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। बहन आगे बढ़ना। रब्बुल फाज फरमाता है, मैं तुमसे खुश नहीं हूं और तुम्हारे हदिया हरगिज़ कबूल ना करूंगा। आमीन। आमीन। अब ये कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? कहता मैं तुम्हारे हदिये हरगिज़ कबूल नहीं करूंगा। पहले जमाने में क्या होता था? पहले दौर में जब खुदावन के हुजूर में हदिया दिया जाता था तो तब वहीं पर पता चल जाता था इसका हदिया बेस्ट है या गला सड़ा हुआ। आज जब तुम थैली में डालते हो या जब तुम एनवेलप में डाल के अपनी टाइट पे करते हो या अपने बेस्ट बीजों को पोशीदगी में बोते हो, तो वो तुम्हारा और खुदा का एक आपस का एक अंडरस्टैंडिंग होती है। क्योंकि जब तुम बोते हो तो वो तुम्हें ब्लेस्ड करता है और सक्सेसफुल करता है। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? एक बात याद रखो कि जब तुम उसके हुजूर में अपना बेस्ट देते हो, तुम्हें ये निशानी होनी चाहिए कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूं कि नहीं, मैं ब्लेस्ड हो रहा हूं कि नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं कि नहीं। हालेलुया। वो तो यहां पर कह रहा है कि मैं तुम्हारे नजरानों को, तुम्हारे हदियों को कबूल नहीं करूंगा। ये मैं तो नहीं भाई साहब बोल रहा, ये बाइबल बोल रही है। अगर तुम बाइबल से ज्यादा आगे हो, ज्यादा स्पिरिचुअल हो, तो फिर मैं भी झूठा और भाई साहब बाइबल भी झूठी जो हम चीखे मार के तुमको सिखा रहे। हालेलुया। भाई साहब कौन सच्चा? खुदा के आप? बाइबल आगे क्या? तो इसको पढ़ना जरूर। और जो लोग नहीं पढ़ सकते वो YouTube पर जाकर इस मैसेज को बार बार सुनना, तुम्हारे हृदय अंदर से हिल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया।
अब अगर मैं तुम्हें ये ना बताऊं, मैं तुम्हें कौन सा रास्ता बता दूं कि खाली प्रेयर कर देता हूं कि तुम फाइनेंशियली ब्लेस हो जाओ, तुम मौजे मारो। क्या कोई बाप उसका बच्चा अगर 10 साल का है तो क्या उसका बाप उसको एक BMW लेकर दे देगा? दे देगा? उसको देने का मतलब उसकी मौत। जब एक फिजिकल बंदा इतनी अकल रखता है, जो आसमान पर बैठा हुआ है, वो तुम्हें मिलियन ट्रिलियन देकर वो तुम्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि जब तुम फाइनेंशियली ऊपर चले जाओगे और तुम्हें उस पैसे को यूज करना नहीं आएगा, तुम जना में, शराब में, हरामगारी में, तुम गंदे कामों में उस पैसे को लेकर जाओगे, वही पैसा तुम्हारे लिए बरकत की बजाय लानत बन जाएगा। और तुम्हारा खुदा ऐसा नहीं चाहता। हालेलुया। क्या खुदा चाहता है कि तुम मर जाओ? नहीं, वो तुम्हें इसलिए सिखाना चाहता है। ये बाइबल की गहरी स्टडी है कि खुदा जब तुम्हें फाइनेंशियली ब्लेस करता है, उसका एक ही मकसद होता है कि तुम उसके घर की क्या करो? खिदमत करो और उस पैसे को खुदा के कामों के लिए यूज करो। तुम कभी शर्मिंदा नहीं होगे, तुम्हारे पैसे में कभी मिलावट नहीं होगी, तुम्हारे पैसे में कभी खराबी नहीं आएगी। और जिस बंदे के घर में वो मियां बीवी अगर खुदा के घर के साथ नहीं जुड़े, मैं उनको चैलेंज करता हूं यीशु मसीह में, वो बंदा अपनी लाइफ में सदा धोखा लेगा। अगर उसके बच्चे खुदा की खिदमत नहीं करते, वो भी धोखा लेगा। अगर उसका पैसा खुदा के कामों के लिए नहीं इस्तेमाल होता, वो बंदा सारी जिंदगी गरीब रहेगा, वो कभी ब्लेस नहीं हो सकता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? थैंक यू लॉर्ड। अब बहन आप 12 आयत से पढ़ोगे, आपने इसको गौर से सुनना है। लेकिन तुम इस बात में उसकी तौहीन करते हो और तुम कहते हो कि खुदावंद की मेज पर क्या है, उस पर के हदिये बेहकीकत हैं, और तुमने कहा ये कैसी ज़हमत है, और उस पर नाक चढ़ाई। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है। यस, आमीन। अब यहां पर आपको समझने की जरूरत है। लाइक समझ लो ये खुदा की टेबल है, ओके, और ये खुदा की प्रेजेंस है, खुदावंद यहां पर बैठे हैं। अब तुम लोग कहते हो, जब मान लो कि अब खुदावंद तो नजर नहीं आते, ओके, खाली एक कुर्सी पड़ी है और एक टेबल पड़ी है, पास्टर बोलता अपना बेस्ट यहां पर खुदावंद को नजर करो, और तुम कहते हो खुदावंद ने केड़ा इस्तेमाल करना है, खुदा दे उत्ते बैठा, उन्होंने किस चीज की भुख हैगी है, खुदावंद की टेबल ते रखने का की फायदा, ये सारा ते पादरी को चला जाना। तुमने खुदा की टेबल को हकीर जाना। क्या किया? उसकी मेज को क्या जाना? हकीर जाना। और आगे लिखा हुआ है, लेकिन तुम इस बात में उसकी तौहीन करते हो कि तुम कहते हो कि खुदावंद की मेज पर क्या है। तुम कहते हो कि खुदावंद की मेज पर क्या है। डोंट वेरी, अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? हर पास्टर अपना पेट पालने के लिए वो पास्टर बन गया और चर्च खोल गया। ये तुम्हारा केस या तुम्हारा मामला नहीं है। तुम्हें अगर लग रहा है ये पास्टर ठीक नहीं, उसको छोड़ो और अपने लिए बेस्ट पास्टर ढूंढो, जो तुम्हें तंबी करे, जो तुम्हें छड़ियों से मार मार कर सीधा करे, वही तुम्हारी लोकेशन है। हालेलुया। पर तुम जजमेंट मत करो। अगर तुम खुदा की जब तुम बोते हो, तुम पास्टर के लिए नहीं, तुम उस खुदा के लिए बोते हो। तुम जब बो देते हो, तुम्हारा किस्सा खत्म हो जाता है। जिस चर्च में कलीसिया पास्टर को लेकर चलती है, वो चर्च कभी भी तरक्की नहीं करेगा। ये बात याद रखना। जब कलीसिया पास्टर को मशवरा देती है, तो वो पास्टर नहीं है, वो तो लोगों से एडवाइस लेकर चलने वाला एक सर्वेंट है। पास्टर की रूह किसके हाथ में होती है? उसको कौन चलाता है? तो कलीसिया कहां से आ गई? कलीसिया तो खुद सीखने आती है। तो इसका मतलब है कि जब पास्टर कलीसिया पर डिपेंडेंट हो जाता है, तो वो अपनी लाइफ में धोखा खाता है। मैं कलीसिया पर डिपेंडेंट नहीं हूं, और ना मैं कलीसिया के कहे के मुताबिक कभी चलता हूं। मैंने 80% लोग चर्च में से उड़ा दिए हैं, सिर्फ उनकी बात ना की। इतनी कलीसिया इकट्ठी की, मैंने कहा आई डोंट केयर, भागे। अगर मैं गलती करूंगा तो उसकी सजा मैं अकेला भुगतूंगा। हालेलुया। गलती करूंगा मैं अकेला भुगतूंगा, तुम सब नहीं भुगते जाओगे।
जब मैं तुम्हारी बात को सुनकर चलूंगा तो खुदा कहेगा तू उनकी ही बात सुन ले, मैं बीच में कहां पर रह गया, मेरी इज्जत कहां गई, मेरा खौफ कहां गया। मुझे उसका डर है, मुझे उसका खौफ है, मुझे किसी इंसान का कोई डर और कोई खौफ नहीं। सारा चर्च मुझे छोड़कर चला जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा खुदा मेरे यही पैशन अगर तुम में आ गया कि अगर खुदा मेरे साथ है तो कुछ भी हो जाए मैं कभी नहीं गिरूंगा। कहते तुमने खुदा की मेज को क्या जाना, हकीर जाना। तुमने उसकी टेबल की क्या की, बेइज्जती की, तौहीन की। खुदा पास्टर ने खुदा को देने का क्या फायदा, आगे लिखा है, कहता और तुमने कहा ये कैसी जहमत है। ओ यार छड़ ना दे नो मोटा मारे इंज करके हो जुमारी ओ खलो या ओ छड़ पड़ा कादी जहमत करना पे पादरियां को के थोड़ा। इतना घटिया किस्म का शैतान ने लोगों की जिंदगी में जहर भर दिया है। तुम लोगों की पर्सनल लाइफ देखो, क्रिश्चियन लोगों की, तुम्हें हर बंदा कर्जे में, शर्मिंदगी में और बेइज्जती में मिलेगा। आपको ब्लेस्ड लोग बहुत कम मिलेंगे। हाँ, तुमने अगर गलत पैसा कमाया है, तुम दुनिया की नजर में अच्छे हो, पर पर्सनल देखो उनके बच्चे गलत संगतियों में रहते हैं। हालेलुया, समझ आए कि नहीं? क्या छड़ पर यार की देना है, कहता उसको हकीर जाना। आगे खतरनाक बात लिखी है, क्या जहमत है, और उस पर नाक चढ़ाई क्या की, मान लो कि मैं आपको चंदे का मैसेज सुना रहा, हदिये का, पीछे लगे लोग क्या स्टाइल मार रहे हैं। तुम सोचो, छोटी सी बात भी खुदा ने बाइबल में लिखी जो इंसान की हरकत है, अगर वो तुम्हारे नाक चढ़ाने को देख रहा है, सोचो वो तुम्हारी किस किस बात को वो मद्देनजर रख के बैठा है और तुम किस भूल में बैठे हो। हाँ, जब तुम 10 रुपए डालते हो, तुम टन करते हो, मेरी हैसियत 10 की है। हालेलुया, तुम 10 वाले नहीं हो। जब तुम बेस्ट बोते हो, तुम उसका बेस्ट काटते हो। हालेलुया, कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तारीफ करो उस खुदा के लिए। हालेलुया, आगे बढ़ो बहन। फिर तुम लूट का माल और लंगड़े और बीमार ज़बिये लाई और इसी तरह के हदिये गुजराने, क्या मैं इनको तुम्हारे हाथ से कबूल करूंगा? खुदावंद फरमाता है, लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है, पर खुदावंद के लिए ऐबदार जानवर को नजर मानकर गुजरानता है, क्योंकि मैं शाहे अजीम हूँ और कौमों में मेरा नाम मुहीब है। रब्बुल अफ़ाज फरमाता है। हालेलुया, कहता तू मुझे लंगड़ा, हाँ काना, गला सड़ा हुआ क्या करता है, चढ़ाता है, कहता है मैं कबूल नहीं करूंगा। अब सुनो खतरनाक बात, 14 आयत में क्या लिखा है, कहता है लानत उस दगाबाज पर। ये बात कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं? कौन बोल रहा है? कहता है लानत उस दगाबाज पर जिसके गला में नर है, पर खुदावन के लिए कहता एक गला सड़ा हुआ नजराना चढ़ाता है। इसका मतलब क्या है? मैंने आपको बोला उस दौर में भेड़ बकरियां गाय बैल चढ़ाते थे। आज क्या चढ़ाते हैं? वो तुम्हारी जिंदगी के बारे में बात कर रहा है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे बेटे के बारे में बात कर रहा है। तुमने तौबा नहीं की, बच्चे कैसे तौबा करेंगे? तुम बाइबल नहीं पढ़ते, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तुम घुटनों पे आकर प्रेयर नहीं कर रहे, तुम्हारे बच्चे कैसे प्रेयर करेंगे? तुम फास्टिंग नहीं करते, तुम्हारे बच्चे कभी फास्टिंग नहीं करेंगे। कहता कि अगर तू अपने जवानी का जो बेटा, जो तेरा नर है, इसकी बहुत सारी तमसील है, तेरा नर जो बेटा है, कहता अगर वो तेरा बेटा बेस्ट बेटा है, अगर तूने तौबा की होती, वो बेटा पेलौठा वो मेरा होता और मैं उसको एक प्रॉफिट बनाता, एक वर्शिपर बनाता, एक बेस्ट बंदा बनाकर अपने कामों को लेता, पर तूने मुझे नहीं दिया। अब तुम उसको कब खुदा को देते हो? जब तुम खुद बदकारी, हरामकारी, जनाकारी सब कुछ कर लेते हो, जब बुढ़ापे में गली सड़ी जिंदगी, चिट्टे वाला अली, हाँ गली सड़ी जिंदगी जब हो जाती है,
तब तुम बाप बेटा पढ़कर फिर लोगों को तहजीब सिखाते हो, उनको तमीज सिखाते हो। खुदा का खौफ रखो, तुम ऐसा करो। तुम अपनी जवानी में क्या करता रहा? अपनी जवानी को याद कर। यह भाषण तुझे अपनी जवानी में देना चाहिए था। अब तेरा बेटा जब नशे में, जना में अब उस जिस्म को गंदा कर चुका, तो गला सड़ा बेटा और बेटी जाकर खुदा को नजर कर रहा है, तो शेम फॉर यू। कहता ऐसा मुझे नहीं चाहिए, भागता इधर से। कहता किए की भुगत। हालेलुया, समझ आई कि नहीं? अगर तुम सीधे नहीं हुए, तुमने अपने दिल को नहीं खोला, तुम कभी भी अपनी लाइफ में उस बरकत को नहीं देख सकते जो खुदा तुमको देना चाहता है। हालेलुया। कहता लानत उस दगाबाज पर। सोचो खुदा कितनी सख्त बात कर रहा है, सख्त बात। ये पास्टर नहीं बात कर रहा, ये खुदा बात कर रहे हैं, वो खुद फरमा रहे हैं। कहता लानत उस दगाबाज पर कि उसके घर में बेस्ट पड़ा है, उसके घर में बेस्ट फाइनेंस पड़ा है, फिर भी खुदा उनको गला सड़ा लाकर चंदा और हदिया दे रहा है। शेम फॉर यू। हालेलुया, समझ आई कि नहीं आई? एक बीवी की जिम्मेदारी होती है, जब उसका शौहर कमाता है, बीवी अगर अकलमंद हो तो वो घर को इस लेवल पर ले आती है। अगर बीवी अकलमंद नहीं, वो घर को रगड़ा झगड़ा बना देती है। बीवी को ये समझ होनी चाहिए, अगर उसका शौहर गलत राह पर जा रहा है तो उसकी जो स्पिरिचुअल जो उसकी सिक्स सेंस होती है वो बड़ी काम करती। मेरा बंदा किसी होर को जानता है, तो जब वो खुदावन से दूर जा रहा है तब उसकी अकल काम नहीं करती। जबकि उसको पता होना चाहिए, अगर वो प्रेयर नहीं कर रहा, उसको फोर्स करे प्रेस के लिए, या उसके लिए प्रेयर करे। बाइबल कहती है अगर शौहर राहे रास पर नहीं, बीवी दवा करेगी तो शौहर राहे रास पर आ जाएगा। हालेलुया। उसका शौहर अगर कमाता है, उसको एक बार कहे, 2 बार कहे, 50 बार करे, 100 बार कहे, एक ना एक दिन वो मान जाएगा। उसके लिए प्रेयर करे कि हमें अपनी टाइट पे करनी है, हमें अपना बेस्ट हदिया निकालना है, हमें अपना बेस्ट बीज भी बोना है। एक बार नहीं मानेगा, 2 बार नहीं मानेगा, 10 बार नहीं मानेगा, एक दिन वो मान जाएगा। और जिस दिन वो तुम मान जाओगे, जब तुम टाइट पे करनी शुरू कर दोगे, तुम टाइट होना कम हो जाओगे। हालेलुया। तुम्हारे घर में बेस्ट है, फिर भी तुम खुदा को बेस्ट नहीं देना चाहते, तो तुम खुदावन को सिर्फ गला सड़ा, लंगड़ा, लूला और काना देते हो। और खुदावन खुद फरमाते मैं उसको कबूल। जब तुम हदिया देते हो, सब कुछ करते हो, अगर उसमें तुम्हारा दिल तुमको ये कहे कि ये बेस्ट है, तो वो बेस्ट है। अगर तुम्हारे दिल को अच्छा पता होता है कि तुम बेस्ट दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे, पता होता है कि नहीं? जब तुम मुट्ठी से ऐसे ऐसे हाथ पॉकेट में जाता है तो दिमाग में नॉलेज होती है कौन से पैसे किस जगह में पड़े, हाथ उधर ही जाएगा। हम खुद करते रहे ऐसा। हालेलुया। पर बाइबल इसके बारे में सख्ती से बात कर रही है। बाइबल में कोई प्लान नहीं है, ये लिख लो बात। बाइबल में एक भी रास्ता नहीं फाइनेंशियली ऊपर जाने का। तुम जब तक अपना दिल और अपने मुट्ठी को नहीं खोलोगे, तुम कभी फाइनेंशियली ब्लेस नहीं। तुम्हारी जिंदगी हो, तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारी बेटी हो, बेटा हो, शौहर हो, बीवी हो, माँ बाप हो, तुम्हारा फाइनेंस हो, अगर वो खुदा के घर के साथ नहीं जुड़े, उनका कनेक्शन खुदा के घर के साथ नहीं है, वो कभी ब्लेस नहीं होगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? तारीफ करो उस खुदा की। हालेलुया। हालेलुया।